भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। हमारे देश को आजादी लगभग 200 से अधिक वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त हुई थी। ये स्वतंत्रता अनगिनत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान के बाद मिली थी। एक और जहां कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के किस्से से हम सब परिचित हैं, तो वहीं कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ऐसे भी हैं जिनके नाम और कारनामे इतिहास के पन्ने में कहीं खो से गए हैं। हमारे यूपी से भी ऐसे अनेकों क्रांतिकारी योद्धा हैं जिनके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते। ऐसे में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत यूपी गवर्नमेंट ने ऐसे ही अनाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को लोगों के बीच लाने और उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए एक बेहद ही जरूरी और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके लिए पर्यटन और संस्कृति विभाग ने उत्तर प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को जिले के इतिहास को जुटाने के लिए इतिहास संकलन समिति बनाने का आदेश दिया है। इस समिति का काम जिले के अनाम और गुमनाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में तथ्यों को जुटाना होगा और ऐसे साहित्य की खोज करनी होगी जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से जुड़ा हो। फिर इस डेटा का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के अनाम स्वतंत्रता सेनानियों पर केंद्रित पुस्तकों में किया जाएगा। देखा जाए तो इस पहल के जरिए न सिर्फ यूपी बल्कि पूरा देश आजादी से जुड़े कई अनसंग हीरोज को जान सकेगा जिनका नाम अभी तक इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं था। आइए इस खबर के बहाने जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तर प्रदेश के किन स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान रहा है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हमारे यूपी के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने हिस्सा लिया। इनमें कुछ ने जहां ब्रिटिश सेना के कई अलोकप्रिय सरकारी अधिकारियों की हत्या की, तो वहीं कुछ ने अंग्रेजों के भीतर डर पैदा करने के साथ ही भारतीयों के दिमाग से अंग्रेजों के शक्तिशाली और अजेय होने के भय को दूर करने का प्रयास किया। देखा जाए तो हमारे यूपी से जुड़े जिस पहले स्वतंत्रता सेनानी का नाम हमारे जुबान पर सबसे पहले आता है, वो नाम है मंगल पांडे का। 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे ने जब अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की तो इस खबर ने पूरी ब्रिटिश सेना को हिलाकर रख दिया। इस क्रांति के बाद जब अंग्रेजों ने झांसी किले पर नजर डाली तो वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर युद्ध किया। बिजनौर के बख्त खान जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 की क्रांति में भारतीय विद्रोही बल के कमांडर इन चीफ बने, उन्होंने भी अंग्रेजों की सेना से डटकर मुकाबला किया। बेगम हजरत महल जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया और लखनऊ के सिपाहियों और अवध के किसानों व जमींदारों की सहायता से अंग्रेजों से युद्ध किया। इसके अलावा मौलवी लियाकत अली जिन्होंने इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का मोर्चा संभाला और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर खुसरो बाग पर कब्जा किया। तो वहीं गुज्जर नेता राव कदम सिंह ने भी 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आवाज उठाई। इन सब के अलावा हमारे यूपी से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारियों में शुमार रहे शहीद अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल जिन्होंने काकोरी कांड में अहम भूमिका निभाई, चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया और भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया, साथ ही चित्तू पांडे जिन्होंने बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही बलिया में अंग्रेजों के खिलाफ समानांतर सरकार बनाई थी। यूपी के पहले मुख्यमंत्री रहे पंडित गोविंद वल्लभ पंत, साहित्यकार हसरत मोहानी, भारतीय मुस्लिम राष्ट्रवादी नेता और खिलाफत आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मौलाना शौकत अली और क्रांतिकारी व समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ये सारे स्वतंत्रता सेनानी हमारे यूपी से ही रहे हैं जिन्होंने पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दशा और दिशा को तय करने का काम किया है। कुछ और नाम जैसे काकोरी कांड के एक प्रमुख अभियुक्त के रूप में जाने जाने वाले राजेंद्र लाहिड़ी, भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और देश के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का जुड़ाव हमारे यूपी से ही रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हमारे यूपी की कुछ प्रमुख महिलाओं के बारे में भी आपको बताएं तो इनमें तुलसीपुर के राजा दृगनाथ सिंह की पत्नी रानी ईश्वरी कुमारी जिन्होंने होपग्रांट के सैनिक दस्तों से जमकर लोहा लिया, तो वहीं कानपुर की नर्तकी अजीजन बेगम जिनकी मस्तानी टोली घायल भारतीय सिपाहियों की मरहम पट्टी करती और अंग्रेज सिपाहियों से उनकी रक्षा भी किया करती थी। इसके अलावा लखनऊ में सिकंदर बाग किले पर लगभग 32 अंग्रेज सैनिकों को मार गिराने वाली वीरांगना उदा देवी भी हमारे यूपी से ही रही हैं। इसके अलावा दुर्गा भाभी जिन्होंने 1928 में सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह और राजगुरु का साथ दिया, वीरांगना आशा देवी, सरोजनी नायडू, उमा और कमला नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, बेगम एजाज, कमला चौधरी,
और पूर्णिमा बनर्जी जैसे कई और भी नाम हैं जिन्होंने भारत की आजादी में न सिर्फ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बल्कि देश को एक नई दिशा देने का भी काम किया। तो बारी है आज के सवाल की। आप यूपी के जिस जिले में रहते हैं, क्या वहां भी कोई ऐसा क्रांतिकारी है जिसका योगदान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रहा है और हम उसके बारे में नहीं जानते हैं? ऐसे महान लोगों के नाम हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और उनसे जुड़ी कहानी अगर आपको कोई मालूम हो तो उसका जिक्र भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपी जुड़ी और तमाम खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।